सीरियल अनुपमा में एक बार फिर कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर फैसला एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। अनुपमा की जिंदगी में तूफानों का आना कोई नई बात नहीं रही, लेकिन इस बार जो हलचल मचने वाली है वह पहले से कहीं ज्यादा गहरी और असरदार होगी। हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा को सिर्फ हालातों से ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों के बदलते व्यवहार से जूझना पड़ेगा। और यही चीज इस पूरे ट्रैक को और भी ज्यादा इमोशनल और इंटेंस बना देती है। कहानी में एक नई एंट्री सब कुछ बदलकर रख देने वाली है। ये एंट्री सिर्फ एक किरदार की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की है जो रिश्तों को नए तरीके से परिभाषित करती है। श्रुति की वापसी के साथ ही बीते हुए रिश्तों की यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। वह सिर्फ अतीत की परछाई बनकर नहीं आती बल्कि वर्तमान को अपने तरीके से मोड़ने की ताकत भी रखती है। राही के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा है क्योंकि बचपन से ही उसने राही को एक माँ की तरह पाला है। यही वजह है कि राही के दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह है, एक ऐसा भरोसा जो समय के साथ और मजबूत हुआ है। जब श्रुति राही के करीब आती है तो वह उसे वही अपनापन देती है जिसकी उसे हमेशा तलाश रही है। वह उसे सिर्फ प्यार ही नहीं देती बल्कि एक सुरक्षित एहसास भी देती है, जैसे कोई अपना हमेशा उसके साथ खड़ा हो। धीरे धीरे राही का झुकाव उसकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसे बिना किसी शर्त के अपनाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है, जहाँ वही श्रुति अनुपमा के खिलाफ राही के मन में शक और दूरी पैदा करती हुई नजर आती है। अनुपमा, जिसने हमेशा अपने बच्चों और अपनों के लिए खुद को पीछे रखा, इस बार अपने ही फैसलों के बोझ तले दबती नजर आती है। उसने जो भी किया अपने हिसाब से सही समझकर किया, लेकिन उसके उन्हीं फैसलों का असर अब उसके रिश्तों पर पड़ने लगा है। राही के मन में धीरे धीरे यह सवाल उठने लगता है कि क्या सच में अनुपमा ने हमेशा सही किया या कहीं न कहीं उससे गलतियां भी हुई हैं। यही सवाल उनके रिश्ते में दरार डालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम का किरदार भी एक अहम मोड़ पर खड़ा है। वह पहले से ही अपने अंदर कई उलझनों से जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में जो भी गलत हुआ उसके पीछे कहीं न कहीं अनुपमा जिम्मेदार है। उसका यह नजरिया उसे और ज्यादा कड़वा बना देता है। जब उसे यह एहसास होता है कि वह खुद को एक नाकाम इंसान समझने लगा है तो उसकी नाराजगी और भी बढ़ जाती है। ऐसे में श्रुति उसके सामने एक सहारे की तरह खड़ी होती है। श्रुति का यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया लगता है। वह प्रेम की कमजोरी को समझती है और उसी जगह पर उसे सहारा देती है जहां वह सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। जिस रेस्टोरेंट का लाइसेंस नहीं मिल पाने की वजह से प्रेम खुद को असफल मानने लगा था, वही काम श्रुति अपने प्रभाव से पूरा करवा देती है। यह एक ऐसा पल होता है जो प्रेम के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। उसे लगता है कि जहां अनुपमा उसकी मदद नहीं कर पाई, वहीं श्रुति ने बिना कुछ कहे उसका सपना पूरा कर दिया। इस घटना का असर सिर्फ प्रेम पर ही नहीं बल्कि राही पर भी पड़ता है। उसे लगता है कि श्रुति वह कर रही है जो अनुपमा नहीं कर पाई। यही सोच धीरे धीरे उसके मन में अनुपमा के लिए दूरी पैदा करती है। वह यह मानने लगती है कि शायद अनुपमा ने कुछ फैसले गलत लिए थे जिनकी वजह से आज ये हालात बने हैं। हालांकि यह पूरी सच्चाई नहीं होती, लेकिन भावनाओं के बहाव में इंसान अक्सर अधूरी सच्चाई को ही पूरी सच्चाई मान लेता है। अनुपमा के लिए यह सब देखना बेहद दर्दनाक होता है। जिस रिश्ते को उसने इतने सालों तक संभाल कर रखा, वही रिश्ता अब उसकी आंखों के सामने बिखरता हुआ नजर आता है। वह समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके होते हैं कि उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता। उसकी चुप्पी, उसका दर्द और उसकी मजबूरी, सब कुछ उसके चेहरे पर साफ नजर आता है, लेकिन फिर भी वह टूटती नहीं है। अनुपमा का किरदार हमेशा से ही संघर्ष और हिम्मत का प्रतीक रहा है। वह हर बार गिरकर संभलती है और हर बार खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। इस बार भी हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसके अंदर का विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वह जानती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर सामने आएगी। श्रुति का किरदार यहाँ पूरी तरह ग्रे शेड में नजर आता है। वह गलत है या सही, ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि उसके हर कदम के पीछे कोई न कोई भावना जुड़ी हुई है। वह राही से सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसी प्यार में वह अनुपमा के खिलाफ एक दीवार भी खड़ी कर रही है।
ये दीवार कब इतनी ऊंची हो जाएगी कि उसे पार करना मुश्किल हो जाएगा? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। प्रेम और राही का झुकाव श्रुति की तरफ बढ़ना अनुपमा के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन यह भी सच है कि रिश्ते सिर्फ एक इंसान के प्रयास से नहीं चलते। उन्हें दोनों तरफ से समझ और भरोसे की जरूरत होती है। जब यह भरोसा डगमगाने लगता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है। कहानी का यही मोड़ इसे और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। एक तरफ अनुपमा है जो अपने सच और अपने सिद्धांतों के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ श्रुति है जो अपने तरीके से रिश्तों को संभाल रही है। दोनों ही अपने अपने नजरिए से सही हैं, लेकिन उनके बीच का टकराव कई जिंदगियों को प्रभावित करने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि क्या अनुपमा अपने रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी या फिर ये दूरियां और बढ़ जाएंगी। क्या राही सच्चाई को समझ पाएगी या फिर वह पूरी तरह श्रुति के प्रभाव में आ जाएगी? क्या प्रेम अपने गुस्से और गलतफहमियों से बाहर निकल पाएगा या फिर वह और गहराई में फंसता चला जाएगा? हर किरदार अपनी अपनी जगह पर एक जंग लड़ रहा है,